हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आपके HNBG यौगिक साइंस डिपार्टमेंट की। हम चलते हैं अंदर एंड डिस्कस करते हैं वहां के बच्चों से कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। साथ ही बात कर रहे होंगे हम PhD स्कॉलर से भी, क्या उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एंड साथ ही डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एडमिशन से लेके प्लेसमेंट्स एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब सारे क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग BSc यूजिंग साइंस एंड फर्दर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ HNBGO। हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइक BSc यूजिंग साइंस एक्चुअल होता क्या है? तो मेन क्वेश्चन है सर। हाँ जी, तो बीएससी यौगिक साइंस से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, ना केवल बीएससी होता है बल्कि डिप्लोमा होते हैं जो 1 साल का कोर्स होता है। तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है कि 1 साल का डिप्लोमा की, उसके बाद 3 साल के बीएससी जो 12th पास आउट करके आते हैं वो 3 साल के बीएससी कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो बैचलर्स करके आते हैं उनके पास मास्टर्स का ऑप्शन होता है। मास्टर्स में हमारे पास 2 कैटेगरी है, MA और MSc। तो इस तरीके से MA और MSc तो सारे कोर्सेज जो डिफरेंट होते हैं और उस कोर्सेज पे थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों चीजें शामिल होती हैं। ओके सर, वन थिंग मोर लाइक मेजॉरिटी केस में आपका प्रैक्टिकल ज्यादा वर्क होता है या थ्योरेटिकल वर्क ज्यादा होता है? दोनों अगर हम बात करें प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट केवल 1 आवर का 1.5 आवर का होता है जो मॉर्निंग क्लासेस में होते हैं जी। और उसके बाद जो लगभग 4 से 5 क्लासेस थ्योरेटिकल क्लासेस होते हैं। तो थ्योरेटिकल भी ज्यादा फोकस किया जाता है। प्रैक्टिकल तो वैसे ही केवल 1.5 घंटे का ही होता है। जी सर। एंड लाइक शेड्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? शेड्यूल यहाँ पे ऐसे होता है कि सुबह 7 बजे क्लासेस चालू हो जाती है और 7 बजे क्लासेस के बाद आप देख सकते हैं 8:30 बजे तक उनका प्रैक्टिकल क्लास होता है। फिर 8:30 बजे के बाद उनको लंच की जो छुट्टी होती है वो होता है, ब्रेक होता है। उसके बाद लंच के बाद वो वापस से उनका थ्योरेटिकल क्लास होता है जो 3 से 4 क्लासेस होते हैं कंटिन्यूअसली बैक टू बैक। तो लगभग उनका 1 बजे के आसपास क्लास ओवर हो जाता है। ओके सर। एंड सर कुछ क्वेश्चन है जो एज अ स्टूडेंट हम जानना चाहते हैं हमसे, इससे लाइक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? क्या आपको शेड्यूल हैप्पी तो नहीं लेता? नहीं, ये तो बहुत सही है यहाँ पर, क्योंकि और डिपार्टमेंट को देखें तो उनकी क्लासेस 10 बजे से स्टार्ट होती है, लेकिन हमारा एक रूटीन है कि सुबह 7 बजे यहाँ पे आना है और क्लासेस अटेंड करनी है। तो 7 बजे आने के लिए हमें पहले उठना पड़ेगा। तो ये एक उठने का जो रूटीन है उसके लिए बेहतर है कि अगर आप एक बैचलर कोर्स करते हैं और उसके साथ आपकी एक रूटीन बन जाती है। ये तो आज के टाइम पे ये बेस्ट है। ऑब्वियसली। एंड लाइक क्या कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आपके? कुछ सब्जेक्ट्स के ओवरव्यू बताना चाहोगे? हाँ, इसमें दोनों टाइप के सब्जेक्ट हैं। जैसे कि अगर आप साइंस की बात करें तो इसमें बायोलॉजी है, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और स्पेशलिटी की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता है, उपनिषद है, ये ऐसी चीजें हैं। एंड लाइक आपका फैकल्टी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? फैकल्टी के साथ अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे, तो मुझे नहीं लगता कि इतने स्कॉलर और डिपार्टमेंट में होंगे। हमारे कम से कम 19+ स्कॉलर्स हैं और वो लोग बहुत ही हमारी हेल्प करते हैं। और हमारे प्रोफेसर्स भी हैं, अगर हमें कहीं गेम खेलने जाना हो तो हमारे नोटियाल सर हैं, हम लोग बहुत हेल्प करते हैं उसके लिए। तो इस चीज़ के लिए फैकल्टी हमारी हेल्प करती है। एंड सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है HNBGO में? कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा चीज ये है कि ये जो पहाड़ों के बीच में, तो जो पहाड़ों का जो मजा है वो हम उठा सकते हैं किस यूनिवर्सिटी पे। दूसरा चीज है कि जो यहाँ पे ब्रिज का काम करते हैं वो स्कॉलर्स होते हैं यहाँ के। तो जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो एज ए स्कॉलर्स मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, फैकल्टीज के साथ, टीचर्स के साथ भी और स्टूडेंट के साथ भी, क्योंकि हम दोनों का रोल प्ले करते हैं। हम टीचर्स का भी रोल प्ले करते हैं और स्टूडेंट का भी रोल प्ले करते हैं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस है भी बहुत अच्छा रहा है। कौन कौन सी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज होती हैं? हमारे पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर भी उतना ओपन नहीं हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं फील्ड के बारे में, तो ये एक लेट हो सकता है युवा का। लेकिन ये बेस्ड है स्किल के ऊपर। अगर आपकी स्किल बहुत अच्छा है तो मल्टीपल चांसेस है। एक तो आप जा सकते हैं थेरेपिटिकल लाइन में, थेरेपिटिक। दूसरा जा सकते हैं स्कूल में टीचिंग करने के लिए, कॉलेज पे टीचिंग करने के लिए, या फ्रीलांसिंग आप काम कर सकते हैं, किसी सेंटर पे काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल चांसेस होते हैं हमारे पास। ये जो हमारे करियर की बात करें, जो हमारे ग्रोथ की बात करें, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है हमारे स्किल के ऊपर। आप कितना अपना स्किल डेवलप कर पाएंगे।
अगर हम बात करें किसी का स्किल अच्छा है तो लाख से भी ज्यादा कमा लेते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। और जो जिनके पास स्किल नहीं है, जो सामने आने में डरते हैं, जो क्लास लेने में डरते हैं, तो वो फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर उसके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होते हैं, फिर वो वही 10,000 15,000 की जॉब पर ही सिमट जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपना स्किल्स ग्रोथ कर लिया, वो आज बेंगलोर पे मोर देन लैक्स, लाखों से भी ज्यादा कमा रहे हैं। जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, खुद ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म को वो खड़ा कर सकते हैं। ये हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। एंड से लाइक फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी है यहाँ पे अब्रोड जाने के लिए। लाइक अब्रोड अगर बच्चा जाता है यहाँ पे, तो अब्रोड में क्या कल्चर है फूड साइंस का? अब्रोड में डिपेंड करता है कि कहाँ पे जाना है। जैसे कि अगर हम बात करें वियतनाम पे, वियतनाम पे भी हमारे बहुत यहाँ से लिंकेज है, जी। तो वियतनाम पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है और उनका कल्चर भी ठीक है। और जो स्टार्टिंग पैकेज वहाँ पे 50,000 के अराउंड से चालू होता है, तो जी सर। फिर वो डिपेंड करते हैं कि वो कितना अपग्रेड कर पाते हैं अपने आप। फिर लाख 1.5 लाख रुपए तक वो आराम से कमा सकते हैं। तो हेल्पफुल भी है, अब्रॉड में भी उनके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट्स, हमारे पुराने जो जुड़े हुए हैं लोग से, वो वहां पर हैं, तो उनसे सपोर्ट मिलता है। एंड सर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है गवर्नमेंट जॉब्स की? मैं सच कहूँ तो एक चीज ये लिंक कर सकता है कि गवर्नमेंट योगा को प्रमोट तो कर रहा है, जी। योगा को प्रमोशन करने की बात होता है, लेकिन वो इस फील्ड में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो बैचलर्स करके आए हैं, जो मास्टर्स करके आए हैं, जो डिप्लोमा करके आए हैं, उनके लिए उतना खासा कोई गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये चीज लेकर चल रहा है गवर्नमेंट। राइट। वन मोर क्वेश्चन, आप जो हमारी जनरेशन है उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? उन्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए या फिर योगा ज्वाइन करना चाहिए? दोनों की अपने अपने वैल्यूज होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि जिम गलत है या योगा गलत है, लेकिन कुछ टेक्निक्स अगर हम साइंटिफिकली तरीके से करें तो वो चीजें योगा में एक्स्ट्रा एड होती है। जैसे कि हम ब्रीदिंग के साथ करना, जैसे कि हम प्रॉपर काउंटर पोज मतलब अगर आप एक बार सामने झुकेंगे तो एक बार आप पीछे झुकना होता है। और अगर हम सावधानियां की बात करें तो योगा में बहुत सावधानियां होती है। जी सर। योगा में पर्सनल ग्रोथ की बात होती है, लेकिन जिम में केवल मसल्स बिल्डिंग, केवल बॉडी बिल्डिंग की बात होती है। वो भी गलत नहीं है, वो भी सही ही है, लेकिन योगा इस तरीके से श्वासों पे काम करता है, इस तरीके से ओवरऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करता है, तो योगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो रहा है जिम से। लाइक डेली लाइफ में कितना हेल्पफुल होता है योगा? अगर कोई बच्चा योगा करता है कंटिन्यूसली, तो उसका फोकस एंड लाइक फर्दर कुछ याद करने की क्षमता कितनी बढ़ती है, कितनी इनहेंस होती है? सच में हेल्पफुल होता है या नहीं? बिल्कुल। ये ऐसा है कि जैसे हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो वो अगर हम 1 घंटे को प्रॉपर तरीके से दे दें तो वो हमारे 23 घंटे को रिकवर कर लेता है। तो इस तरीके से उस 23 घंटे की प्लानिंग फोकस 1 घंटे में भी डिपेंड करता है। जी सर। अगर हम हेक्टिक शेड्यूल की बात करें तो टाइम एक्चुअली किसी के पास नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। और जो योगा करते हैं उनकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधरी हुई होती है एज कम्पेयर टू उन पर्सन की जो योगा नहीं करते हैं, उनकी लाइफ थोड़ा सा बिखरी हुई होती है। जी। तो इस तरीके से योगा खुद को प्लान करने की, चीजों को प्लान करके काम करने की, थोड़ा डिसिप्लिन काम करने की, क्योंकि योगा डिसिप्लिन सिखाता है। हाँ जी। हम अगर महर्षि पतंजलि जी योग के पितामह हुए हैं, जो जिनको योग का जनक माना जाता है, तो वो भी पहले सूत्र में ही कहते हैं अथ योगानुशासनम, मतलब सारी चीज डिसिप्लिन की बात होती है। तो योगा हमको डिसिप्लिन सिखाता है, तो डिसिप्लिन में रहे तो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्कैटर होने की बजाय व्यवस्थित होता है। तो ये चीज यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज उतना नहीं है, यहाँ कोई ऐसे आकर डायरेक्टली हायर करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लिंकअप है। कुछ हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं ऋषिकेश में है, वियतनाम पे है एक, और तो ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उतना प्लेसमेंट का चांसेस नहीं है। एंड लाइक इसे करिकुलम कैसा होता है? आउटडेटेड है या फिर मतलब ऐसे मॉडर्निज्म के साथ होता है? कैसे करिकुलम? हाँ, यहाँ का करिकुलम जो है वो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं समय के साथ साथ चीजें, क्योंकि नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, नए नए टीचर्स हैं, नए नए जगह से आ रहे हैं। तो उन जगह को मल्टीपल जगह से, जैसे हमारे यहाँ की 22 स्कॉलर्स हैं, सभी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट जगह नए नए चीजें सीख के आए हैं। तो वो कोशिश करते कि हम ये सारी चीजें अपने स्टूडेंट को दें, तो कहीं ना कहीं वो मॉडर्न करने की वो जा रहे हैं। और यहाँ टीचर्स भी उतना ही सपोर्टिव है हमारे लिए। टीचर जब भी हम कुछ नया करना चाहें तो टीचर कभी रोकते नहीं, वो हमारे सपोर्ट ही करते हैं। ओके। एंड सर लाइक वन क्वेश्चन अवशेष से कि जैसे आप स्टूडेंट ऑन 3rd ईयर में ऐसे ही है, सो लाइक आपके कितनी हेल्प हुई आपके लाइफ में योगा साइंस लेके? मींस आपका फोकस इंक्रीज हुआ, जैसे आप योगा करते होंगे कंटिन्यूसली, सो आपको 3 साल ऑलमोस्ट होने भी वाले हैं, तो आपकी लाइफ में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है योगा से? मैं योगा ही मैं पहले इसको जानता नहीं था, मैं रियलिटी बताऊं तो मैंने इस कोर्स को इस वजह से लिया
कि आप एक कंटिन्यू बैचलर कोर्स करते हुए अपनी लाइफस्टाइल भी सुधार सकते हो। ठीक। और बैचलर्स में अगर आप हो, और बहुत से बच्चे बीटेक के हैं जो उनके पास इतना ज्यादा असाइनमेंट है कि वो उसको टाइम से नहीं करते हो। मैं हॉस्टल में भी रहता हूँ, तो हॉस्टल में रात समझो होती ही नहीं, ऐसा लाइफस्टाइल है तो कि रात होती ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको व्यवस्थित ढंग से करते हो तो आप इससे एक मतलब एक लाइफस्टाइल एक अलग ही होती। तो उस तरीके से जीने के लिए, और एक पढ़ाई, पहली बात तो आप स्टूडेंट हो तो आपको एक बैचलर कोर्स भी करना है, फिर मास्टर्स करना है, फिर कोई ना कोई डिग्री करनी है, तो उसके साथ डिग्री भी होनी है और हेल्थ भी सही है। तो इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस तो इसके साथ अच्छा रहा। ओके। और डिपार्टमेंट भी मेरा काफी नजदीक है, तो उनके आने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो नहीं, आपने यहाँ पे यौगिक साइंस क्यों चूज किया? HNBGU ही क्यों चूज करा आपने? क्या हाँ, reasons है? HLBGU चूज करने का ये था कि ये जैसा कि सर ने बताया कि पहाड़ों के बीच में है, और मैं बेसिकली यही देख के आया कि यहाँ का इन्वायरमेंट Environment। और इन्वायरमेंट योग के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आपको कोई भी चीज करने के लिए पहले आपको ऐसा वातावरण चाहिए होता है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए ये कोर्स यहाँ पे होना बेस्ट है, और ऐसे वातावरण में करना काफी अच्छा। And क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट लगी यहाँ पे आने के बाद में? कुछ डिसअपॉइंटमेंट बताना चाहो? डिसअपॉइंटमेंट क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी रहेंगे यूनिवर्सिटी की या कैंपस की तरफ से या फैकल्टी में, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से? इम्प्रूवमेंट तो ठीक है। एंड सर आप बता दोगे क्या मतलब इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए यूनिवर्सिटी को? जी बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि सारी चीजें सही होती हैं, बहुत सारी चीजों से सुधार की जरूरत होती हाँ जी है। बिल्कुल। तो मुझे भी काफी चीजें ऐसा है जो इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। एक तो चीज है कि यहाँ पे साधन की कमी है। अगर कोई स्टूडेंट सुबह 7 बजे आते हैं तो उनके लिए प्रॉपर सुविधा नहीं है। ये इशू है काफी। तो वो सुबह पैदल पैदल श्रीनगर से आते हैं, तो मुझे बहुत खलता है कि कभी कोई जैसे क्लास ले हाँ जी। तो कोई टीचर नहीं है, तो मैं खुद कोशिश करता हूँ मैं पहुंच जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स की पीड़ा क्या होती है कि वो कितने दूर से आ गए हैं। तो एक सबसे मेन चीज तो एक प्रॉब्लम है ये है। जी। और दूसरा चीज ये है, एक तो यहाँ प्रॉपर वाईफाई की सुविधा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, हाँ जी। वो चीज लेकर जाते हैं। और बाकी तो यही है। एंड सर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा आपको यहाँ पे योग इस डिपार्टमेंट का, योग डिपार्टमेंट? ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है इसका। जो सबसे अच्छा है वादियां, आप बाहर ही निकलो तो कितना अच्छा, पूरा चारों पहाड़ देखो। और पहाड़ में अगर बारिश हो जाए तो बारिश के बाद का मौसम बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल सर, ये मौसम इतना साफ लगता है, बस देखते रहो ऐसा लगता है। बाकी मन साफ, अगर आप ये चीज चले जाओ ऋषिकेश, हाँ जी, हरिद्वार, दिल्ली, तो इतना भीड़ है, लेकिन यहाँ ये चीज जो है वो शांति काफी ज्यादा है। शांति काफी ज्यादा है। पर्सनली मेरे को भी शांति ही पसंद आई यहाँ पे, इसलिए मैंने भी एडमिशन यहाँ पे इसी वजह से लिया था। और बैचलर्स में ये भी है कि अगर सारे CUT से अगर नहीं भी होता है, अगर सीटें फुल बाकी रह जाती है, तो लास्ट में आपका मेरिट बेस पे होता है। ओके ओके ओके, अगर मतलब सीट वैल्यू पर जाती है तो मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाता है। ओके। एंड सर यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बच्चे को? यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जैसे कि वो योगा कंपटीशन की बात हाँ जी, करें। अभी ये चीज जो अभी एड हुआ है, योगासना कंपटीशन, मतलब सारे कंपटीशन में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा है कि हम योगासना पे भी कंपटीशन करके गोल्ड ला सकते हैं। जी। तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खेले हैं, नेशनल लेवल तक गए हैं, तो वो उनके बहुत अपॉर्चुनिटीज रही है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल खेल करके उसमें फर्स्ट जाते, सेकंड या थर्ड भी लेकर गए हैं, थर्ड हो। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट लेवल पे तो लाते ही हैं, नेशनल लेवल पर भी पहुंच कर उन्होंने HMP का परचम लहराया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये अपॉर्चुनिटीज है उनके पास। ओके। एंड सर हम बात करते हैं कुछ करियर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटीज की, एंड आई थिंक हमें दिखाना चाहिए कैसे। ओके सर, चलते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे योगा हॉल है और इसमें मेट बिछा हुआ है, रेड मेट। तो ये जो है डायरेक्टली फ्लोर से लगने देता है, इसके बाद हम अलग से भी मेट लगाते हैं। तो ये हमारा योगा हॉल है और सारे बच्चे यहीं पे ही करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ लगभग 40 के आसपास है। और अगर कोई बच्चे ज्यादा हो जाए तो हमारा मेडिटेशन हॉल भी है, तो हम उनपे भी शिफ्ट कराते हैं बच्चों। एंड सर लाइक और कौन सी फैसिलिटीज है यहाँ पे योगा के लिए, योगा एक्सरसाइज वाले बच्चों के लिए? जी, यहाँ पे एक योगा हॉल हो गया, मेडिटेशन हॉल हो गया, और हमारा लैब भी है। तो लैब है और नेचुरोपैथी हॉल है, तो वहाँ पे भी हम नेचुरोपैथी सारे फैसिलिटीज दे सकते हैं। और
तो ये सारी फैसिलिटी है ना। मॉडर्न फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लासेस वगैरह है या नहीं? जी बिल्कुल, हमारे पास जो प्रोजेक्टर से क्लासेस भी लेते हैं बहुत सारे टीचर्स। तो आप देख सकते हैं जैसे हम क्लासेस लेते हैं इसी पे, और हमारे सामने प्रोजेक्टर से जी सर। 2 दिन हमारे क्लासेस प्रोजेक्टर के हैं, सेमिनार हॉल है। अगर कुछ क्लासेस होते हैं तो हम सेमिनार हॉल पे भी बच्चों को शिफ्ट कराते हैं। इस तरीके से हम एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं क्लासेस में। अच्छा, बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटीज की, नहीं क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं तो आप बताएं। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, ये देखिए हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी निकल चुके हैं अभी, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हैं। तो जैसे कोई बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में उनका बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, फिर धीरे धीरे करके वो काफी अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी ले करके जाते हैं यहाँ से। जी सर। और उनके फिर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जैसे बेंगलोर में है, कोई अभी कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई पे है, कोई वियतनाम पे है। इस तरीके से मल्टीपल जगह पे वो जाकर सेवाएं होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। जैसे कि हम बात की थी प्रैक्टिस की, तो मल्टीपल उसके फेजेस होते हैं। तो हमने आसन की बात कर लिए। अब हम देखते हैं कि क्रिया भी होती है हमारे डिपार्टमेंट में। जैसे आप देख सकते हैं शीतक्रम, कपालभाति, कि मुंह से पानी पी करके नाक से निकाला, ये सारी क्लींजिंग की क्रियाएं होती है। या जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे कुछ नोटेबल एलुमनाई भी हैं जो मल्टीपल जगह पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे प्रोफेसर सरस्वती कला मैम है, यहीं से पास आउट है, वो आज डीन है। और आप देख सकते हैं डॉक्टर गरिमा जायसवाल मैम जो अभी पहले एमआईटी यूनिवर्सिटी में थी, अभी देहरादून में है। तो मल्टीपल जगह पर सेवाएं दे रही हैं। तो ये हमारे एलुमनाइज हैं, आप देख सकते हैं। बात करते हैं लाइक एज अ स्टूडेंट आपको किन किन चीजों की यहाँ पे कमियां लगी, कौन कौन से ऐसे पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट लगे कि यूनिवर्सिटी को करनी चाहिए? वैसे तो क्लासेस सब टाइम से चलती हैं, बाकी सारी हेल्पफुल हैं, बढ़िया चीजें हैं, हॉल भी बढ़िया है। बट कुछ चीजें हैं जो हम मिस करते हैं, जो नहीं है। जैसे कि क्रॉप्स है इसमें। प्रॉप्स होता है क्या एक्चुअली? क्रॉप्स ये होता है जैसे हमें कोई भी चीजें करनी हो तो किसी चीज की हेल्प चाहिए होती है। जैसे ब्रिक्स होते हैं, योगा ब्रिक्स है, व्हील है, फिर वॉल रोप्स हैं। और हमें अपने इम्प्रूवमेंट के लिए मिरर की भी आवश्यकता पड़ती है कि अगर हम जो भी पोस्चर कर रहे हैं तो उसको देखने के लिए मिरर भी होना चाहिए। तो ये बात करते हैं हम स्पेसिफिकली पीएचडी के बारे में। लाइक क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है? लाइक हमारे साथ सर हैं जो पीएचडी होल्डर हैं एंड हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली एडमिशन प्रोसेस। सो पीएचडी की, तो पीएचडी में एक तो होता है एंट्रेंस टेस्ट, जी सर। और दूसरा होता है ऐसे पर्सन जो नेट है उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। तो जिनका नेट नहीं है वो एंट्रेंस टेस्ट पे फिर मेरिट के बेस पे उनका एडमिशन होता है। लेकिन जिनका नेट है उनका सीधा इंटरव्यू होता है। हाँ जी, तो ये उनका उसका प्रोसीजर है। ओके सर। एंड सर लाइक यहाँ पे जीआरएफ नेट में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, अगर हम बात करें कि पीएचडी के बाद जो मिलने वाली सुविधाओं में एक है कि उनको स्कॉलरशिप जो मिलता है, तो नेट और जीआरएफ, तो नेट वालों को यहाँ पे 8,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलता है और जीआरएफ वालों को 40,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये सुविधाएं मिलती है स्कॉलर्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को यहाँ पे। लाइक यहाँ पे नेट क्लियर है तो उसको सीधा इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है? हाँ जी, अगर किसी का नेट है तो वो सीधा इंटरव्यू पे आ सकते हैं। इंटरव्यू पास होने के बाद सीधा उनका एडमिशन हो जाए। अदरवाइज यहाँ पे एंड सर लाइक क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है एज अ पीएचडी होल्डर यहाँ पे? हाँ, तो जैसे हमने बात की कि स्कॉलरशिप तो मिलता ही है जी, उसके साथ ये सारा डिपार्टमेंट अपने ही है, सारे बच्चे अपने ही है। तो हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सारे क्लासेस हम ले सकते हैं। हाँ जी, कंपलसरी नहीं है लेकिन हम ले सकते हैं वो क्लासेस। तो हमारे लिए डेवलपमेंट की बात करें तो अच्छा अपॉर्चुनिटीज होता है ये। आंसर लाइक हॉस्टल वगैरह अलॉट हो जाते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स को? बिल्कुल, हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटीज भी मिलती है पीएचडी स्कॉलर्स को, तो हॉस्टल्स की फैसिलिटी है यहाँ पर। जी सर। एंड लाइक सर जो बच्चा यहाँ पे लाइक खुद का एंट्रेंस टेस्ट देता है यूनिवर्सिटी का, तो उसको भी स्टाइपेंड वगैरह मिलती है? हाँ, उसको भी 8,000 रुपए स्टाइपेंड मिलता है। नेट और दोनों को एक ही स्कॉलरशिप मिलता है। ओके ओके ओके। अगर जीआरएफ क्लियर है तभी 40,000 रुपए मिलेगा। अच्छा क्या है सर, अगर मतलब यहाँ पे बच्चे को पीएचडी क्यों करनी चाहिए? लाइक क्या रीजंस हैं, क्या अच्छी बातें हैं? मेन तो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पहली चीज। जी सर। और दूसरी चीज यहाँ पे फीस बिल्कुल नहीं है। मेरा एक पूरे 5 साल का फीस केवल 6,000 रुपए है कि ऑलमोस्ट। और अगर हम दूसरे जगह भी जाए तो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए फीस होता है। जी सर। तो ये चीज है कि यहाँ पे फीस नहीं है, आप उस पैसे को दूसरे जगह पे यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा बात है कि लाइक अब बात करते हैं हम अवशेष से। लाइक फर्स्टली तो अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है कि 75 मैंडेटरी है या नहीं? यहाँ पे है मैंडेटरी, तो आपको है पूरे अटेंडेंस करनी पड़ती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो बिना अटेंडेंस पूरी करे भी
अपना एग्जाम दे देते दे हैं। देते हैं मीन्स तो ये चीजें थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती मुझे। मेरा Okay. पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं फर्स्ट ईयर में हर एक मतलब मेरे कम से कम 90% थी अटेंडेंस और सेकेंड ईयर में ठीक थी। तो मैंने ये फेस किया कि जो जिसकी अटेंडेंस पूरी है और जिसकी नहीं है और दोनों सेम नंबर आ रहे हैं, और नंबर तो खैर अपने रिटर्न पे होता है, हाँ बट जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकल क्लासेस करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये भेदभाव है। ओके एंड लाइक वन मोर क्वेश्चन, आपके जैसे योगा डिपार्टमेंट में गर्ल्स टू बॉयज रेशो कितना है? हाँ, गर्ल्स का मेरे क्लास में तो गर्ल्स ज्यादा है। ज्यादा है। boys एंड का। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें मास्टर्स से लेके पीएचडी तक गर्ल्स एंड बॉयज का रेशो कैसा है? अगर ओवरऑल देखे तो इक्वल ही है लगभग। Equal है almost, हाँ, क्योंकि 50-50 और अदर क्लासेस में तो बॉयज ज्यादा है कुछ में। ओके कुछ एंड में आपकी girls। क्लास में स्पेसिफिक हाँ। गर्ल्स ज्यादा हैं एंड आप लाइक कुछ बताना चाहोगे कैसा लाइक एक्सपीरियंस रहा है एचएनबी के साथ हाँ, में, यहाँ योगा पे साइंस के साथ में? यौगिक साइंस का तो अच्छा था। जो हमारे क्लासमेट्स भी हैं बढ़िया हैं और काफी मतलब प्रैक्टिस करते हैं। मेरे क्लास से 2 लोग हैं जो नेशनल तक खेल रखे हैं, दैट्स ग्रेट। तो वो उनका बैकग्राउंड भी रहा है योगा। मेरा तो पहले नहीं रहा, 12th से पहले या फिर यहाँ से आने से पहले नहीं था, बट वो 2 लोग जो हैं मतलब पहले से उनका बैकग्राउंड भी रहा योगा का। उन्होंने स्कूल में भी खेल रखा है, ओलंपिक्स गेम खेल रखे हैं, तो और अभी भी नेशनल खेल रहे हैं। तो इस वजह से क्लास का हमारा अच्छा था। दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच अभिषेक।